Welcome back. Let's get started, and we will discuss more on graph, and we will get some basic techniques so that we will understand how the questions based on the graph can be easily solved with the help of these concept. So आपको मैं यहाँ पे ग्राफ के बारे में क्लियर कट पिक्चर्स बताऊंगा और आप लोगों को एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को पता करना है। तो अगर मान लीजिए ग्राफ ये मान लीजिए ऐसे बना हो, इस तरह से ग्राफ आपको बना दिखाई देगा। अब एक तरफ मान लीजिए कि यहाँ पे है डिस्टेंस और इस तरफ मान लीजिए कि टाइम है। तो ग्राफ हम लोग पहला ग्राफ हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर ग्राफ आपको कुछ इस तरह से आया ऐसे, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इस तरफ है डिस्टेंस और इस तरफ है टाइम। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, आप क्या समझोगे? तो अगर मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या है, अगर मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या है, तो आप स्लोप के बारे में सिर्फ एक चीज़ बताएंगे कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है और जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है। देखो इस समय वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो डी यानी डिस्टेंस है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस पे जो भी है अपॉन एक्स एक्सिस, ये स्लोप का फॉर्मूला है। मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो इस समय वाई एक्सिस पे कौन सी चीज़ है? डी, तो ये डी हो जाएगा। और एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ है? टी, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। और डी बाई टी आपको पता है कि ये क्या होती है? डी बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होती है उसको फॉर्मूला होता है स्पीड का। तो ये हो जाएगी स्पीड और यहाँ पे हो जाएगा स्लोप। यानी स्लोप की जो वैल्यू है, यानी जो स्लोप है वो आपके स्पीड के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? स्पीड के। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्लोप है, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो वो स्लोप हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा? स्पीड के। ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप जब भी आपको बोला जाएगा तो आप सिंपली क्या करना, वाई एक्सिस की वैल्यू को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देना। वाई एक्सिस पे अगर यहाँ डिस्टेंस लिखा है तो डिस्टेंस लिखोगे, अगर यहाँ स्पीड लिखा है तो स्पीड लिखोगे, अगर यहाँ वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी लिखोगे। इस तरह से है ये, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोग एक बात समझ गए होंगे कि स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, मतलब ये ग्राफ आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ आपको ये बताना चाह रहा है, ये ग्राफ के बारे में अगर ध्यान से देखें तो ये ग्राफ आपको दो चीज़ रेफरेंस देगा। कि एक चीज़ तो ये देगा कि इसकी जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। वो डिस्टेंस क्या है बोलो? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है यानी डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब आप ये रेफरेंस निकाल सकते हो कि इसकी वेलोसिटी जो भी होगी यानी इसकी स्पीड जो भी होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या मतलब है अगर इस तरह का ग्राफ दिया हो तो। अब ये स्पीड के बारे में कैसे फैसला हो गया? दिया तो था इस टाइम, डिस्टेंस और टाइम, तो स्पीड का फैसला इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप स्लोप देखोगे तो डी बाई टी होता है और डी बाई टी क्या हो जाता है? स्पीड, और इसलिए स्पीड इसकी ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह से एक और ग्राफ लूँ अगर आपके सामने, अगर मान लीजिए मैंने ग्राफ अब की बार लिया, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना दिया, और अब की बार मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं लिया, अब की बार मैंने इस तरफ लिख दिया स्पीड और इस तरफ लिख दिया टाइम। स्पीड याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ होती है, तो आप वेलोसिटी भी मान सकते हैं इसको। तो स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब अगर इस ग्राफ में अगर आपने देखा, अगर इस ग्राफ में आपको फिर से स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसके स्लोप को हम निकालते हैं। तो स्लोप, पहले स्लोप निकालते हैं फिर समझते हैं। स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, यही होगा स्लोप। तो अब बताओ बच्चे लोग, वाई एक्सिस कितना है? वाई एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है, राइट, या स्पीड है, तो आप वेलोसिटी लिख सकते हो। और एक्स एक्सिस मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ है? टाइम, तो यहाँ पे टाइम लिख सकते हो। और ये वेलोसिटी अपॉन क्या आ गया? टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v, ऊपर v होता है नीचे t होता है, यानी एक तरीके से ये जो फॉर्मूला है आपका वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर है, स्लोप के। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ की जानकारी मिलेगी वो किसके बारे में मिलेगी, एक्सेलरेशंस के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब आप इस ग्राफ को देखेंगे और आपको क्या क्या आप इंटरप्रीट करेंगे, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो अगर मैं इस ग्राफ से इंटरफेरेंस, अगर मैं इस ग्राफ से कंक्लूज़न निकालूं तो इसका कंक्लूज़न यही है कि इसकी स्पीड क्या है, बोलो, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, स्पीड इज़ कांस्टेंट। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशंस को। तो इसकी एक्सेलरेशंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो। समझ गए। वैसे मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं आप, नेक्स्ट बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो अगर जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आपको हमेशा वो स्पीड देगा, और जब स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आपको हमेशा वो एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, स्पीड ये मैंने लिख दिया। तो ये चीज़ ध्यान से देखो, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन देगा, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। चलिए अब इसको मैं जो है आगे बताता हूँ आपको कि आगे नेक्स्ट ग्राफ का क्या मीनिंग है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ। अब अगर मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, लेट्स से कि यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ये टाइम है। ठीक है, अगर मैंने ग्राफ इस तरह से बना दिया एकदम स्ट्रेट ऐसे, तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि इसकी स्पीड जो है, देखो मैंने पहले बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होती है वो किसके बारे में बताती है, स्पीड के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे कि जो स्पीड है वो स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड इसकी जो भी है वो कांस्टेंट स्पीड है, मेंटेन है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। स्पीड ना उसकी बढ़ रही है ना घट रही है। तो इस तरह से आपको ये सारे कंक्लूज़न निकल के आए। तो ये कंक्लूज़न आपको दिमाग में रखना है, कितने कंक्लूज़न निकलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसी तरह से एक और ग्राफ बनाऊं, नेक्स्ट ग्राफ अगर मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पे सेम तरफ का ग्राफ है, सेम यहाँ पे टाइम और यहाँ पे मान लीजिए स्पीड। अब स्पीड टाइम ग्राफ हो गया और ग्राफ वैसे ही आया जैसे कि प्रीवियस डिस्टेंस टाइम आया था। अब ये ग्राफ आपको बताएगा, पहला पॉइंट, कि इसमें जो है यूनिफॉर्म, अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ अपने नेक्स्ट लेवल को देता है, यानी एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। तो ये बताएगा कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यानी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बताएगा आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं ग्राफ कुछ इसी तरह से। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने ग्राफ प्लॉट किया, जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस और ये टाइम। ठीक, दिस इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अब की बार ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे जाके ऐसे हो गया। तो इसका मतलब ये है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा किसके बारे में बताता है, स्पीड के बारे में बताएगा ना, वो तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो स्पीड के बारे में बताएगा। अब ये स्पीड कैसी होगी, तो ये स्पीड हो जाएगी बच्चे लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपको जब भी इस तरह के ग्राफ आएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म शब्द याद रखना, ये चीज़ ऐड करना है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, स्पीड। अब अगर इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ पे यही सेम ग्राफ लेता हूँ, अगर मैं यहाँ डिस्टेंस की जगह लिख दूँ, डिस्टेंस की जगह अगर मैंने लिख दिया स्पीड, तो अब ये ग्राफ क्या बताएगा, तो अब ये ग्राफ बताएगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अब ये सेम ग्राफ है, सब कुछ सेम। तो अब यहाँ पे आप देखो ये कर्व बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है,
इस तरह से बना हुआ है ना, तो इस तरह के ग्राफ का मतलब हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, तो आप बोलोगे स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशंस को, तो आप बोलोगे सर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या बोलो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसी में, एक लास्ट ग्राफ आता है आपको कुछ इस तरह से आता है, वो ग्राफ ऐसे, यहाँ पे टाइम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा स्पीड, और ये ग्राफ ऐसे दिया होगा ऐसे। अब इस ग्राफ का मतलब हो जाता है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को, और ये ग्राफ जब इस तरह से ऐसे दिखाई दे तो इसका मतलब हो जाता है निगेटिव, इसका मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव। तो ये चीज़ आएगी निगेटिव एक्सेलरेशन, या निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन। तो आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द रिटार्डेशन, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, आप कह सकते हो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ है, जो भी, जैसे अभी यहाँ पे अगर इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करो, तो जब 0 सेकेंड है तो उस समय स्पीड इसकी ये है ये, और जब 1 सेकेंड हुआ तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ये देखो यहाँ था पहले, अब यहाँ आ गया। नेक्स्ट 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड ये हो गई, यानी उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। उसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चे लोग, उसकी स्पीड कम हो रही है। और अगर स्पीड कम होती है तो कौन सी चीज़ हो जाती है, रिटार्डेशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है तो क्या मतलब है। सारे ग्राफ के रूल्स मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक ग्राफ और समझाता हूँ मैं आपको, और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिक्स ग्राफ लेते हैं। नाउ आई विल टेक द मिक्स ग्राफ। तो मिक्स ग्राफ कैसे होता है, तो मिक्स ग्राफ में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ कुछ इस तरह से ले लिया, ठीक है, और ये ग्राफ जो है ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, या डिस्टेंस वर्सेस कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे ये ग्राफ अपने को इतना पोर्शन क्या बताएगा, इतना पोर्शन बताएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इतना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएगा। अब अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या बताएगा, दिस पार्ट, ये पार्ट अपने को बताएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ये स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी ग्राफ को और आगे एक्सटेंड करूँ, ऐसे कर दूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे। अब मैं पूछूँ ये वाला पोर्शन क्या बताएगा, ये वाला, तो आप लोग क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिटार्डेशन, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज़ द निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ दे देता हूँ और इसी को क्वेश्चंस बना लेते हैं। अब ये मान लीजिए 0 है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मान लेते हैं 1 है, इसको देखूँ तो ये मान लेते हैं 3 है, 3, ठीक है, और ये देखूँ तो इसको मान लेते हैं 4, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, चलो, या 2 मान लेते हैं, चलो 2, ठीक। अब मैं पूछूँ पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूं तो कैसे बताओगे, एक्सेलरेशन है कहाँ पे, तो आंसर है ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे। और एक्सेलरेशन निकालना होता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये स्पीड है और ये कौन सी चीज़ है, टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, स्लोप के, स्लोप के बराबर ही तो होता है। एक्सेलरेशन जो होता है किसके बराबर होगा, स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, यही तो है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस कितना है बच्चे लोग, ये वाला पार्ट बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, यही है वाई एक्सिस। तो ये कितना है बताओ, ये 2 है, ये पूरी वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2, तो वाई एक्सिस 2 हो गया। और एक्स एक्सिस यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो डिफरेंस कितने का है 1 का, तो ये 1। अब 2/1 क्या आ जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन ले लिया। अब अगर इसी क्वेश्चंस को मैं रोटेट करूं, अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं पूछ दूं आपसे कि अब बताओ मुझको रिटार्डेशन कितना है, व्हाट इज़ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब सब लोग जानते हो, रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये रहा नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट। तो
तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी रिटार्डेशन हुआ, और रिटार्डेशन भी अगर निकालना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो ये रहा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कितना है वापस से बताओ, हाउ मच द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इज़ 2। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस कितना है 3 और 4, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का। तो रिटार्डेशन भी कितना आ जाएगा बोलो 1, लेकिन रिटार्डेशन क्या होता है -1, तो इसलिए -मीटर/सेकंड। माइनस क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्यों है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस ग्राफ की कांस्टेंट स्पीड कितनी है, अगर मैं इस ग्राफ की पूछ दूँ कि व्हाट इज़ द स्पीड कांस्टेंट, हाउ मच इज़ द कांस्टेंट स्पीड, तो आप कैसे निकालोगे कांस्टेंट स्पीड, बच्चे लोगों जल्दी से बताओ। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड कांस्टेंट जो होगी, कांस्टेंट स्पीड कितनी होगी, ये रहा आपका कांस्टेंट स्पीड। निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, चलिए अच्छा इसको मैं नेक्स्ट बताता हूँ आगे। और देखते हैं कांस्टेंट स्पीड के कंपैरिजन में अगर आप फाइंड करिए इसकी डिस्टेंस फाइंड करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं डिस्टेंस। क्या निकालते हैं बच्चे लोग, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस, कि ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ। अब देखो ये दिया है स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि डिस्टेंस अगर जब भी निकालना है तो आप क्या निकालोगे, एरिया। अगर आपने एरिया निकाल लिया तो कौन सी चीज़ आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। तो अब इसकी एरिया निकाल लो। अब एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, तो आंसर है एरिया टोटल निकालना पड़ेगा। मतलब ये पूरा, ये ट्रायंगल वाला भी लेना पड़ेगा पहला वाला, ये आपका दूसरा रेक्टेंगल वाला भी लेना पड़ेगा, और तीसरा ट्रायंगल वाला भी लेना पड़ेगा, यानी सबको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ले लीजिए जल्दी जल्दी और कैलकुलेट कर दीजिए इसको। तो आप लोग इसको तो कर ही सकते हो, राइट। तो कर लीजिए जल्दी से, इसका एरिया देख लेते हैं। तो एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होगा, राइट। अब देखिए ज़रा जल्दी से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस। तो बेस आप पहले वाले का तो देख पा रहे हो, ये रहा बेस। तो बेस है 1, और हाइट कितनी है, हाइट है, ये हाइट है, तो हाइट है 2, राइट, 2 हाइट है। तो पहले का एरिया आ गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये आपका लेंथ है। तो लेंथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो लेंथ 2 और ब्रेथ भी 2, क्योंकि ये वाला डिफरेंस है। तो 2 × 2 प्लस 1/2, ठीक है, 1/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगी, कितनी हाइट हो जाएगी 2, तो और लेंथ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। तो दिस इज़ नथिंग बट 1/2, 1 × 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो यहाँ पे आ गया 1, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 1। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 6, तो 6 मीटर। तो ये आपका एरिया आ गया। हाँ, और एरिया किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। तो इस समय ये डिस्टेंस आ गया 6 मीटर। हालांकि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, पर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो ये आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, और ग्राफ को अच्छे से रीड करना है। ग्राफ के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, कि ग्राफ देखो और फटाफट बताओ। तो लास्ट कंक्लूजन यही है, एक बार वापस देख लीजिए, कि जब कभी भी ग्राफ अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बना हो, तो हमेशा आपको जिसके बारे में बताएगा वो स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है तो वो ग्राफ आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। और ग्राफ की डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, यानी अगर आपको एक ग्राफ सही से देखना आता है तो बाकी के ग्राफ भी आ जाएंगे। एक छोटा सा करेक्शन ये है कि जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला आपने जो लिखा हुआ है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये लिखा हुआ है, राइट। लेकिन इसके आगे एक चीज़ जुड़ा होता है, चेंज, यानी चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये करेक्शन है, लेकिन हमें अप्लाई अभी तक जैसे बताएं वैसे ही करना है, ठीक है। फिर मैं आगे बताऊंगा कि इस चेंज का मीनिंग क्या है
और ये चेंज जब आएगा तो कैसे होगा। और स्लोप का फॉर्मूला यही होता है। और किसी भी ग्राफ को अगर स्लोप निकालना है तो आप सीधा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस देख के निकाल लेंगे, मतलब जो भी वाई एक्सिस है अपॉन जो भी एक्स एक्सिस है। अगर आप अच्छे से समझना ही चाहते हैं स्लोप तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया, राइट। अब अगर मान लीजिए कि ये चीज़ ऐसे लाइन गई स्ट्रेट, मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन गई। अब यहाँ मान लेते हैं डिस्टेंस है, यहाँ मान लेते हैं टाइम है। अगर मुझे इसका स्लोप देखना है तो स्लोप कैसे आएगा, स्लोप जब भी निकालना होगा तो आप एक ऐसे एक लाइन बना लीजिए, ठीक है, ये, और फिर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो स्लोप अब निकालोगे कैसे इसका, तो स्लोप में आपको ये देखना होगा कि जितनी भी वैल्यू ये है, ये वाला वैल्यू देखना होता है ये, तो ये वाला वैल्यू किसके पैरेलल होगा, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसको इधर कनेक्ट कर देंगे। तो ये जितना भी वैल्यू आएगा, ये वाला जो भी वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे। अगर मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई ऊपर लिखोगे ऐसे, और ये वाला वैल्यू जो है दिस वैल्यू, ये वाला वैल्यू जितना भी है इसको नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाओ। अब अगर इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स, तो नीचे लिख दोगे डेल्टा एक्स, तो ये आपका स्लोप आ गया, ठीक है, ऐसे। अब डेल्टा वाई मतलब होता है चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स मतलब होता है चेंज इन एक्स। तो ये ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे देखना होता है स्लोप को।